हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेटर पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई मेल या फीमेल है या नहीं, या फिर थर्ड पार्टी है या नहीं। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है ये ब्लू। ओके, सेकंड पाइल है ये रेड और थर्ड पाइल है येलो। ओके, तो ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो गाइस। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है उनको मैं कहना चाहती हूँ गाइस कि पहले आप तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ओके, ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है गाइस। ओके, और एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो गाइस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल 1 चूज़ की है ब्लू, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई मेल या फीमेल है या नहीं, या फिर थर्ड पार्टी है या नहीं। यूनिवर्स, ये कार्ड मैं नहीं लूँगी गाइस। द चैरियट। ओके, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी या फिर मेल या फीमेल है या नहीं। किंग, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द सन। ओके, जस्टिस, फाइव कप, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, द लवर्स। ओके, द एम्परर, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ कप, एट ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप। एट ऑफ कप को क्लैरिफाई किया है द एम्प्रेस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो गाइस हमारा सवाल है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है या नहीं। ओके, यहाँ हम आज सिर्फ थर्ड पार्टी यानी कि मेल फीमेल के बारे में ही बात करेंगे गाइस। ओके, थर्ड पार्टी बहुत सारी होती है, उनकी फैमिली भी हो सकती है, उनकी फ्रेंड भी हो सकती है, रिलेटिव भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर का वक्त भी हो सकता है, उनकी कैरियर भी हो सकती है, बहुत सारे होते हैं, उनके थॉट भी हो सकते हैं, उनका डर भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ हम आज सिर्फ यही देखेंगे कि कोई मेल या फीमेल है या नहीं। ओके, थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो कार्ड है दी एम्परर, दी एम्प्रेस। ओके, इसका मतलब ये होता है गाइस कि यस, आप दोनों कपल हो। ओके, तो आप दोनों को तो आगे चलकर आगे आना ही है, मतलब साथ में होना ही है। ओके, अब हमारा सवाल है कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है या नहीं। तो यस गाइस, आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है। आपके पार्टनर मेल है तो कोई लड़की है, मतलब फीमेल ऑपोजिट है, हम जी समझ जाइए। ओके, और आपके पार्टनर फीमेल है तो कोई मेल है गाइस। ओके, और उनके साथ उनकी सिर्फ दोस्ती तक ही है। ओके, एक अच्छी खासी दोस्ती है, और आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है। मैंने आगे ही कहा कि आप दोनों कपल हो, दी एम्परर की पोजीशन में है आपके पार्टनर। तो आपको मतलब आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है, तो उनको बहुत ही अच्छी तरह से ये जो थर्ड पार्टी है या फिर जो मेल या फीमेल है, उनके साथ वो बहुत ही अच्छी तरह से डील कर रहे हैं। उनको उनके साथ ज़्यादा लगाव नहीं है, सिर्फ फ्रेंड तक ही है, एक फ्रेंड से और कुछ भी नहीं। हाँ, उनका कुछ ज़्यादा अटेंशन मिले तो उनको वो अच्छा लगता है, ज़रूर अच्छा लगता है,
लेकिन वो फ्रेंड की तरह ही उनको लेते हैं। ज़्यादा उनके मन में कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं और आप ही के लिए उनके दिल में प्यार है। और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है गाइस कि ये जिस कैसे की भी रीडिंग है, आप 70% लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ओके, और सोलमेट भी हो सकते हो, और जो 30% लोग हैं वो कार्मिक है, ओके। तो गाइस आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी में हो, इस वजह से आपकी लाइफ में या फिर ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी में थर्ड पार्टी होती ही है किसी भी तरह, और वो सिर्फ उनको लेसन देने के लिए आती होती है और कुछ भी नहीं। लेकिन आपको भी संभलने की ज़रूरत है, उनकी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप उनकी एनर्जी को बैलेंस करते रहोगे, उनके बारे में आपको पॉजिटिव सोचना है। नेगेटिव सोचेंगे तो ऐसा ही होगा। आप नेगेटिव मैनिफेस्ट करोगे उनके लिए तो नेगेटिव ही होगा। आप मैनिफेस्ट करोगे कि अब तो मुझे उनको छोड़ देना चाहिए, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरह से आप नेगेटिव थॉट या मैनिफेस्ट करोगे तो वो सच में चले जाएंगे, ओके। मतलब आपकी मैनिफेस्ट हमेशा पॉजिटिव ही होनी चाहिए, यही आपके लिए है। और गाइस ये जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ही ज़्यादा उनको एक आपके पार्टनर के साथ कनेक्शन बढ़ाने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है, यही कहूँगी, ओके। लेकिन आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा समझदार है, मैच्योर है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर भी मैंने आपको कहा है कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। चक्रास कीजिए, चक्रास से ही एनर्जी बैलेंस होगी। और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आपका बैलेंस इधर उधर हो जाता है हर बार, इस वजह से आपको नेगेटिव थॉट भी आते हैं, आप कभी कभी डर भी जाते हो। तो इसके लिए तो मैं यहाँ यही कहूँगी आपको कि मेडिटेशन की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको करियर में आगे आना हो या फिर आपको इस पार्टनर से ही शादी करनी हो तो आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। आप मेडिटेशन करेंगे तो आपकी एनर्जी बैलेंस होगी, और एनर्जी बैलेंस होने की वजह से आप जो भी अपनी लाइफ में एबंडेंस चाहते हो वो आपको मिलेगी, ओके। और यहाँ साफ साफ दिख रहा है गाइस कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, ओके। मतलब नेगेटिव फीलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा आती है, आपको बहुत ही ज़्यादा आती है। और आपका यहाँ ब्लू भी बहुत ज़्यादा है गाइस, तो आपका थॉट चक्र भी ब्लॉक है। और येलो तो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब सोलर प्लेक्सस चक्र भी, मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम ही होगा, ओके। तो आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करते जाओगे तो आप अपनी एक हाई लेवल की कैरियर चाहते हो तो उसमें भी आप सक्सेस मिलेगी, और आप इस पार्टनर के साथ शादी करना चाहते हो तो उसमें भी आपको जीत हासिल होगी। तो मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन किस तरह से करना है इसके लिए आप किसी के गाइडेंस के थ्रू ही कीजिए, अपने आप मत कीजिए, यही कहूँगी। या फिर बहुत सारे एक नॉलेजफुल या फिर किसी से आप नॉलेज ले सकते हो इसके बारे में, ओके, नॉलेज गेन कर सकते हो। तो मेडिटेशन की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन किस तरह से करते हैं इसके लिए बहुत सारे विकल्प है, ऑप्शन है, उसके ऊपर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर भी किसी के गाइडेंस के थ्रू ही कीजिए, मैं बार बार कह रही हूँ, अपने आप मत करिए। किसी के गाइडेंस के थ्रू करेंगे तो आपकी जो ये एनर्जी है वो जल्दी बैलेंस हो जाएगी, यही है, ओके। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ की है रेड, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई मेल या फीमेल है या नहीं, या फिर थर्ड पार्टी है या नहीं, ओके। ये कार्ड में लूँगी गाइस, 6 ऑफ सॉर्ड्स, यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 3, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइट ऑफ कप,
The Hangman, okay. The Hierophant, okay. Justice, Nine of Pentacles, the Fool, King of Wands, okay. Knight of Wands, Five of Pentacles, Two of Cups, The Magician, द सन। अमेजिंग, बहुत सारे कार्ड आपके पॉजिटिव आए हैं। द एम्प्रेस, ओके। तो गाइस, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई मेल या फीमेल है या नहीं, इसके लिए मैं यहाँ यही कहूँगी गाइस कि आपके पार्टनर आप ही को प्यार करते हैं, आपके साथ ही आना चाहते हैं, उनको आपके सिवा कोई और जचता ही नहीं है। आप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट इंसान हो। आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के बारे में उनको बताते होंगे कि मैं अपनी लाइफ में ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ या ये कर रहा हूँ। और आप अपनी कैरियर फील्ड में भी बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हो अभी इस हाल फिलहाल, वो दिखता है गाइस, क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यही दिखाती है कि कुछ ना कुछ आप अपने कैरियर में कर तो ज़रूर रहे हो। चाहे आप छोटा बड़ा कुछ भी बिजनेस आप कर रहे हो या फिर आप जॉब कर रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ आप अभी कर रहे हो। ये जिस किसी की भी रीडिंग है, ओके। और आप अपने कैरियर में आगे बढ़ रहे हो और आपकी लाइफ के बारे में भी आपके पार्टनर को बता रहे हो, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश है, ओके। और डिवाइन ने ही आप दोनों की जोड़ी को बनाया है, ओके। और इस वजह से अभी तक आप दोनों साथ में हो। हाँ, आप दोनों के बीच में नोक-झोंक ज़रूर होती है, लेकिन सॉल्व भी तुरंत हो भी जाती है, ओके। और गाइस, आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है, यही कहूँगी मैं, ओके। उनके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ही बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ओके। उनके लिए उनका पूरा फोकस 24 आवर्स फाइनेंस को लेकर ही होता है, चाहे वो कितने ही अपनी लाइफ में एविडेंस क्यों ना हो जाए, उनको सिर्फ उसी में ध्यान देना है। उनका ऐसा मानना है कि फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, तो फ्यूचर को पूरी तरह से स्टेबल बनाने के लिए वो हर बार और 24 आवर्स एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर ही ध्यान देते हैं। उनका किसी के ऊपर भी ध्यान नहीं है। वो आपको बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं। आपकी उनके दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है गाइस। अभी हाल फिलहाल आप दोनों की बातचीत नहीं चल रही है कुछ लोगों की, फिर भी वो आपको अपनी लाइफ में पहले रखते हैं। आप उनके लिए एक स्पेशल और ख़ास इंसान हो, जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। आप जितना, उनका ऐसा मानना है कि आप जितना उनको समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, उतना कोई नहीं समझ सकता है, ओके। आपके पार्टनर आपको दी एम्प्रेस देखते हैं, जिसके पास बहुत ही अच्छी सोच, एक सूझबूझ है, समझदारी है, अंडरस्टैंडिंग है। एक पावरफुल लेडी हो आप। किसी भी चीज़ या बातों को किस तरह से, किस एंगल में लेना है, पॉजिटिव और नेगेटिव बातों को किस तरह से लेना है, वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से आता है, आपका पार्टनर का मानना है, ओके। तो मैंने आपको बता दिया कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई मेल या फीमेल नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ओके। वो ज़्यादातर फाइनेंस को लेकर ही ध्यान देना पसंद करते हैं, यही है उनकी लाइफ, ओके। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल से चूज़ की है येलो, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई मेल या फीमेल है या नहीं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल थे जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि उनकी लाइफ में, उनके पार्टनर की लाइफ में कोई मेल या फीमेल है या नहीं, थर्ड पार्टी है या नहीं। यूनिवर्स डिवाइन,
जस्टिस, ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, यूनिवर्स डिवाइन, किंग ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप, 8 ऑफ कप, ये कार्ड मैं नहीं लूँगी गाइस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा येलो है गाइस, द एम्परर, नाइट ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ कप, 10 ऑफ वॉन्ड, क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सॉर्ड, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है स्ट्रेंथ। तो गाइस आपके पार्टनर की लाइफ में कोई मेल या फीमेल है या नहीं, तो इसके लिए मैं यहाँ यही कहूँगी कि यस है गाइस। तो आप जो भी सोच रहे हो वो सही ही सोच रहे हो, ओके। तो गाइस और वो भी 2 है गाइस थर्ड पार्टी, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक थर्ड पार्टी है वो मेल या फीमेल है, ओके। और सेकंड जो है गाइस उनकी फैमिली है, ओके। तो 2 थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर की लाइफ, मतलब आपके रिलेशनशिप में, ओके। तो आपको तो हर बार लगता होगा कि मेरा पार्टनर मुझे चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, मुझे साथ सपोर्ट नहीं करता, मेरे साथ बातचीत नहीं करता है, उसको तो मेरी कुछ ज़रूरत ही नहीं है, वो अपनी ही धुन में रहता है। जब उनका मन करता है तब मेरे साथ बातचीत करने आता है या आती है, फिर वो चला जाता है और वो ऐसा ही करता होगा गाइस, ओके। और मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस, यहाँ क्वीन ऑफ कप और क्वीन ऑफ कप का कार्ड है गाइस, तो आप दोनों तो कपल ही हो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। तो इस वजह से आप दोनों तो अलग नहीं हो सकते हो, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती है आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में लाने के लिए, ओके। और वो मेल या फीमेल ही है, मैंने आगे ही आपको कहा। वो बहुत ही ज़्यादा इस तरह से उनके साथ बातचीत करती है या बहुत ही ज़्यादा इनको एक अपने झांसे में लेने की कोशिश करती है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए नए नए आइडिया लगाती है, जिससे आपके पार्टनर उसमें फंस जाए और उनको प्यार करने लग जाए। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यही कहूँगी आपके पार्टनर की एनर्जी जो है गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा जस्टिस करने वाले इंसान हैं, ओके। उनको जस्टिस पसंद है, मतलब निष्पक्ष फैसला लेना उनको अच्छा लगता है। इस वजह से वो आपके साथ तो कुछ भी बुरा कभी भी नहीं करेंगे। और ये जो थर्ड पार्टी है गाइस, ये मेल या फीमेल है, वो गाइस बहुत ही ज़्यादा उनको अपने पास लेने की कोशिश भी कर रही है या कर रहा है, लेकिन वो उनके जैसे में नहीं आएंगे या नहीं आएंगी, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा, मैंने आगे ही कहा कि उनको जस्टिस पसंद है। वो अपने साथ भी जस्टिस करती है और दूसरों के साथ भी जस्टिस करती है। कोई इमोशनली रो रहा हो, परेशान हो, दुखी हो तो उनसे देखा नहीं जाता है। वो इतने ज़्यादा इमोशनल है, तो वो आपके साथ तो कुछ भी बुरा कभी भी नहीं करेंगी, ओके। और अभी तक भी ये जो मेल या फीमेल है उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की अपनी तरफ से, फिर भी वो आपके पार्टनर को अपने झांसे में नहीं ले पाए हैं, ओके। और उनकी कोशिश अभी भी चल रही है कि आपके पार्टनर उनके एक मोह पास में फंस जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा, क्योंकि आपके पार्टनर का नेचर बहुत ही ज़्यादा वो जस्टिस करने वाले इंसान हैं। तो वो किसी को दुखी नहीं देख सकते हैं, वो किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते हैं। वो गलत रास्ते के ऊपर जाना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनको झूठ, फरेब, धोखे से बहुत ही ज़्यादा वो दूर रहते हैं। उनको ये सब कुछ नहीं पसंद है, ओके। तो
ये जो थर्ड पार्टी है वो अपने आप कोशिश करती रहेगी और फिर कुछ नहीं होगा तो वो आपके पार्टनर को छोड़कर चली जाएगी। अब उनकी जो फैमिली है, थर्ड पार्टी है, उनको तो आपके पार्टनर मना लेंगे जब वक्त आएगा तब, ओके। और अभी आपको लग रहा है कि मेरा पार्टनर थर्ड पार्टी में ध्यान दे रहा है, तो आपको मैं यही कहूँगी कि आपको गलत मैनिफेस्ट नहीं करना है। आपके पार्टनर दिल से बहुत ही अच्छे हैं, उनका अच्छा नेचर है, तो इसको अप्रिसिएट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पार्टनर के बारे में पॉजिटिव सोचिए, ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा जब भी उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने का मन हो आपको, तब उनके बारे में पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट कीजिए, नेगेटिव मैनिफेस्ट मत कीजिए, ओके। यही आपके लिए एडवाइस है, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ही सुलझे हुए हैं और वो आपको ही पसंद करते हैं, आपको ही प्यार करते हैं। और 6 ऑफ कप के साथ क्वीन ऑफ कप का कार्ड आया है, जो ये बताता है गाइस कि उनको आपके साथ ऐसा लगता है कि हमारा रिश्ता पास्ट लाइफ से है। मतलब आप दोनों 5D में एक दूसरे से मिल चुके हो, आप दोनों की शादी भी हो चुकी है, लेकिन अभी इस 3D में अभी तक आप दोनों नहीं मिले हो, या फिर मिलना इतना हुआ नहीं है, या 1-2 बार ही आप मिले होंगे। और यहाँ कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस भी है, तो उनको आपके साथ बहुत ही ज़्यादा लगाव खिंचाव महसूस होता है, एक मैग्नेटिक पुल महसूस होता है, और वो आप ही के साथ हर एक सपने देखते हैं। वो उनकी लाइफ में आपकी इम्पोर्टेंस अपनी मदर्स के बाद आप ही की है। वो आपको बहुत ज़्यादा ऊंची पोजीशन या लेवल के ऊपर रखते हैं, तो उसका मान रखिए, ओके। और एक बात मैं कहूँगी गाइस कि आपको अपने खुद के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, और मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आपको, क्योंकि आप कभी कभी बेचैन भी हो जाते हो। तो मेडिटेशन कीजिए, ओके। सूर्य नमस्कार कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए। और आपको ये सब कुछ नहीं आता हो तो किसी के गाइडेंस के थ्रू कीजिए, लेकिन मेडिटेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको महसूस होगा, और आपको तब बेचैनी भी महसूस नहीं होगी, और आपको लगेगा कि मुझे कोई और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी चाहिए, और ज़्यादा मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी आने लग जाएगी, ओके। तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। और हमारा सवाल है कि क्या आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो मेल या फीमेल है, तो हाँ है, लेकिन उनका फोकस सिर्फ आपके ऊपर है और अपनी खुद की लाइफ के ऊपर है, ओके। और वो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान देती है, और उसी के ऊपर अभी उनका फोकस है, ओके। और यहाँ मैं देखना चाहती हूँ गाइस कि उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब तक बेस्ट हो जाएगी, ओके। क्योंकि उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ठीक हो जाएगी तो वो आपके पास तुरंत आएंगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ सॉर्ड, इसका मतलब होता है गाइस 8 ऑफ सॉर्ड। दे हैव फन। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब आएगी, ओके, डन। 10 ऑफ पेंटिकल, ओके। तो गाइस 1 महीने के बाद, ओके, 1 महीने के बाद आपके पार्टनर की लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी, और फिर वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फैसला लेंगे और शादी का ही फैसला लेंगे, क्योंकि जो भी मैंने क्वेश्चन किए थे वो सभी के आंसर आ गए हैं। तो वो आपको लेकर शादी का फैसला लेंगे, और 1 महीने के बाद उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी अच्छी हो जाएगी। और जो वो एक क्वेश्चन है कि उनकी फैमिली मानेगी, तो वो मान जाएंगी, लेकिन उसके लिए वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, आपको बीच में नहीं पड़ना है, ओके। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।